Now moving on to GS paper 4. This has been my personal favorite. ऑल्सो जो स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम कोचिंग करने की ज़रूरत है क्या, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो किस तरीके से अप्रोच करें, तो उनको मैं ये बता दूं, एथिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। इसके लिए मैंने ना कोई कोचिंग के मटेरियल की हेल्प ली है, ना मैंने किसी की गाइडेंस ली है इसके लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट अटेम्प्ट में आई हैड 126, दिस ईयर आई हैव 141 स्कोर इन GS पेपर 4। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, ये एक एग्जाम्पल की तरह भी काम करेगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं, हम चाहें तो अगर हमें अगर करेक्ट डायरेक्शन मिल रहा है, इफ आई नो कि करना क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी इनपुट कर सकते हैं ऐसा जो कि हमें अच्छे स्कोर्स दिलाएं। तो मैं GS पेपर 4 की बात करूं तो जब मैंने इनिशियली शुरू किया था एथिक्स, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि हाउ डू आई अप्रोच इट, किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं भी यूट्यूब पे गई, बहुत से DKT के वीडियोस देखे, बहुत से टॉपर्स के वीडियोस देखे, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कुछ कॉमन चीजें मैं सबसे सुन रही थी। फर्स्ट, आंसर शुड बी यूनिक। सेकेंड, थोड़े फ्लो चार्ट्स यूज करेंगे, थोड़े डायग्राम्स यूज करेंगे, थोड़े रेलेवेंट और करंट के एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। And there I thought that I need some reference for this, and इसलिए मैंने टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स की कॉपीज रेफर करना शुरू करी। I'll tell you, I was a part of SFG as I mentioned earlier also। वहाँ पे टॉपर्स के नोट शेयर किए थे मेरे मेंटर ने, वहाँ पे टॉपर्स के नोट्स शेयर किए थे। शुभम कुमार सर के नोट्स थे, विशाखा यादव मैम के नोट्स थे, देवर नोट्स ऑफ श्रुति शर्मा मैम, इनकी टेस्ट कॉपीज थी, और ऑल्सो बहुत से टॉपर्स के और भी नोट्स थे। मे बी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द नेम्स, बट उन्होंने कुछ डायग्राम्स क्रिएट किए थे, कंपाइलेशंस क्रिएट किए थे, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड। इसके अलावा एक प्रहार मैगजीन है, आई थिंक आई मेंशन दैट, उनकी कुछ एक बुकलेट है कीवर्ड्स की, नॉट द एथिक्स की बुकलेट, बट एक कीवर्ड्स की उनकी बुकलेट आती है एथिक्स की, जिसमें उन्होंने कुछ 100 कीवर्ड्स को कवर किया हुआ है। आई थिंक 50-60 कीवर्ड्स को तो कवर ही किया है। हर कीवर्ड पे उन्होंने अच्छे से एग्जांपल्स, कोट, डेटा, डेफिनेशन सब दिया हुआ है। सो आई यूज्ड दैट। तो what I did was I picked up the syllabus of UPSC and I identified 50 keywords from there। उन्होंने मेंशन किया है, UPSC ने बहुत अच्छे तरीके से, probability हो, integrity हो, all of that is very nicely mentioned in the syllabus। So I picked up some 25 to 30 keywords, 50 keywords from there। Then I picked up previous year questions। वहाँ से मुझे कुछ 50-60 keywords मिल गए। So I got a compilation of some 100 keywords जो पिछले 10-12 साल में UPSC ने पूछे हुए हैं, जो उनके खुद के previous year questions में है, जो उनके खुद के syllabus में mentioned है। हर कीवर्ड पे what I did is I wrote a definition, I wrote a quote, I wrote an पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम्पल, एंड आई रोट अ केस स्टडी। तो हर कीवर्ड पे ये 4 चीजें मैंने मेंटेन कर ली, क्रिएट कर ली। डेफिनेशन बहुत ही स्मॉल रखना है, अगर आप कुछ बहुत बड़ा फैंसी डेफिनेशन रख लोगे वो याद नहीं होगा। सो आई यूज्ड टू कीप अ वेरी क्रिस्प एंड स्मॉल डेफिनेशन, एक बहुत ही रेलेवेंट ऐसे कोटेशन मेंशन कर लिया, इंपॉर्टेंट टाइप्स, और इस तरीके से व्हाट आई यूज्ड टू डू इज क्रिएट माय ओन नोट्स। तो 50 to 60-80 कीवर्ड्स पे मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। कुछ कीवर्ड्स मैंने प्रहार मैगजीन से भी पिकअप किए, बिकॉज वो कुछ नए वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स मुझे मिल रहे थे। ऑप्शनल का मैंने यहाँ थ्रू एंड थ्रू बहुत यूज किया है अपने ऑप्शनल की नॉलेज का, बिकॉज एरिस्टोटल हो या फिर आपके प्लेटो हो, उनके जो कार्डिनल वर्च्यूज हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स हैं, उस पर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, बिकॉज थिंकर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ योर GS पेपर 4, एंड ऑप्शनल में भी वो मेरे पास था, तो वहां से भी मैंने इन्फॉर्मेशन काफी यूज करी थी। इसके अलावा यूज टू फॉलो द बेटर इंडिया वेबसाइट, जहां आई थिंक डेली 10 गुड केस स्टडीज ऐसी अपलोड होती हैं, कुछ अच्छे पब्लिक सर्वेंट्स का वर्क अपलोड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, मैंने फॉलो किया था एक एग्जाम्पल ऑफ मीनल कार्नवाल मैम, हु इज एन IAS ऑफ 2018 बैच, एंड शी हैज स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ बालिका पंचायत, where she is going into the villages, she is meeting the girls below 18 years of age, talking to them, understanding their problem, and referring to their or educating them on the health issues, because cervical cancer was in news, educating them about the menstrual hygiene, ठीक है, educating them about their rights। तो मुझे ये कंसेप्ट काफी अच्छा लगा था। तो दिस ईयर व्हेन आई वाज मेंशनिंग अबाउट डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस पे एक क्वेश्चन था, एंड देयर आई गेव द एग्जांपल ऑफ मीनल कार्नवाल मैम। तो ये एक बेटर इंडिया की वेबसाइट है, जहां से आप रेलेवेंट एग्जांपल्स को पिकअप कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट इन योर एग्जांपल्स। श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से मैंने एक नई चीज सीखी थी, एंड दैट वाज की शी यूज्ड टू गिव वेरी बेसिक एग्जांपल, लाइक डे टू डे एग्जांपल्स। अगर ऑनेस्टी की बात आ रही है तो शी यूज्ड टू मेंशन कि हाउ आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम माय मदर्स पर्स एंड गो आउट फॉर वाचिंग मूवी। तो ये एक बेसिक बहुत छोटी चीज है जो शायद हम सब करते हैं घर में, बट हाउ यू कैन यूज इट टू शो दैट यू आर गिविंग सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, राइट। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ से, इफ यू कैन पिक इट अप एंड यू कैन मेंशन इन वेरी स्मॉल, यू कैन रीफ्रेज इट इन अ वेरी शॉर्ट वे। ऐसा नहीं कि आप 10 लाइन का एग्जांपल ही लिख रहे हो, नहीं, एग्जांपल हैव टू बी वेरी क्रिस्प। आपने एक वर्ड में, 2 वर्ड में, 2-3 लाइन में लिख दिया, दैट्स इट। सो इस तरीके से मैंने टॉपर्स की कॉपी से काफी कुछ सीखा था। विशाखा यादव मैम की कॉपी से भी मैंने देखा कुछ रेलेवेंट सिविल
सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने वहां से पिकअप किए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डिड। एथिक्स एक ऐसा था जो कि इसी तरीके से मैंने टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स की कॉपीज एंड देन सम फ्रॉम द प्रहार मैगजीन एंड देन विद लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑन माई ओन आई क्रिएटेड इट। नाउ अब ना यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो एथिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका होता है बेसिक एकेडमिक, जिसमें कीवर्ड्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ दैट विल बी आस्क्ड विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। सेकंड आता है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड आते हैं केस स्टडीज। आई वाज गुड इन फर्स्ट वन बिकॉज मैं आराम से मेंशन कर पाती थी। आई यूज्ड टू एड्रेस एवरी कीवर्ड, आई वाज एबल टू क्रिएट द डायमेंशन एंड आंसर ऑल ऑफ देम विद एग्जांपल। केस स्टडी वाज रियली गुड फॉर मी क्योंकि वहां पे जो एथिकल डायलेमास वगैरह मेंशन करना होता है। एज आई मेंशन, आई वाज अ PSIR स्टूडेंट, तो वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स गिवन बाय एरिस्टोटल। ही टॉक्स अबाउट द गोल्डन मीन। वी कम अक्रॉस हैना अरेंट हु टॉक्स अबाउट बेनालिटी ऑफ इविल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऑप्शनल में मुझे थिंकर्स से मिल गए थे। साथ में मैंने जो एथिक्स के थिंकर्स थे, नोट्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन पे भी मैंने काफी डेटा प्रिपेयर कर लिया था। कुछ एथिकल डायलेमास यूपीएससी खुद पूछ चुकी है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पिकअप किया एंड आई एडेड इन माय नोट्स। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया था फॉर एथिक्स। बट आई वाज फेसिंग इशू इन द कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिकॉज मुझे लगता था कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे की तरीके से अप्रोच करना होता है एंड आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस इन माय लास्ट अटेम्प्ट। दो आई थिंक आई स्कोर्ड 126, इट वाज गुड, बट स्टिल देयर वर सम इश्यूज in that part of code based question जिसको मैंने इस साल improve करने की कोशिश की। My mentor, she told me how I could just understand the underlying value of the code and then I can create a very proper अच्छे से फिर मैं dimension wise, point wise I can answer it. So that I think worked for me in this attempt and I think the scores are that way. So I guess that worked for me and I hope that will work for you also. तो code based question में बिल्कुल ऐसे तरीके से अप्रोच नहीं करना है कि वो ऐसे के फॉर्मेट में आई एम गोइंग। जस्ट गो अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग वैल्यू एंड गो पॉइंट वाइज देयर ऑल्सो एंड ट्राई एड्रेसिंग द एवरी डायमेंशन and every aspect that is being asked or that is being reflected in the code. So this is it about the ethics and this is how I followed all these resources and tried covering ethics from beginning to the end all by myself.